हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित विषय में सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं। 11वां चैप्टर सांख्यिकी, इस पर चर्चा हो रही है। और इस पर हमने जो भी अध्ययन किया है, तो शुरुआत में हमने माध्य के बारे में देखा था, और फिर स्तंभालेखों के बारे में आज हम देखेंगे, है ना। और ये जो गणना के बारे में, किस तरह से किसी आंकड़े को गणन चिन्ह के द्वारा हम दिखाते हैं, और फिर किस तरह से उसकी बारंबारता पर उसको शो करते हैं। फिर एफ इंटू एक्स के आंकड़े को निकाल करके फिर उसका टोटल हम ज्ञात करते हैं, जिसके लिए सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, माध्य बराबर सिग्मा एफ 1 इंटू x1 अपान n। इस तरह से ये जो टोटल है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर 259 दिया हुआ है, 259 अपान 37 यहाँ से आया है ये पूरा टोटल। तो ये तो हमने सीखा था इसके बारे में। तो आज हम देखो 10.1 पर भी इस बारंबारता की सारणी को हमने पूरा किया था, और आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए हम विभाजित स्तंभालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभाजित स्तंभालेख, और यहाँ पर मैं तुम्हें स्तंभालेखों को दिखा देता हूँ कि ये विभाजित स्तंभालेख बना हुआ है। यानी कि एक स्तंभ है, स्तंभ को दो भागों में अलग अलग रंगों में विभाजित किया हुआ है। इसके पहले हमने 7वें में संयुक्त स्तंभालेख पढ़ा था। संयुक्त स्तंभालेख यानी कि जब दो आंकड़ों को एक साथ दिखाना होता था तो हम दो स्तंभ बनाते थे उसके अगल बगल में। लेकिन यहाँ पर विभाजित स्तंभालेख है ना, थोड़ा उससे अलग हट करके एक नया प्रकार स्तंभालेख का तुम्हें 8वीं कक्षा में यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मज़दूरों की संख्या दिखाने के लिए पुरुष मजदूर, स्त्री मजदूर के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया गया है ना। उसको हम यहाँ पर आज बनाने देखने वाले हैं। और यहाँ जो विभाजित स्तंभालेख, जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसको हम देख लें। और ये जो है पुरुष मजदूर, स्त्री मजदूर, कुल मजदूर, यहाँ पर 3 गाँवों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसमें पुरुष मजदूर इटलापुर में 180 हैं, स्त्री मजदूर 120 हैं, कुल मजदूर 300 हैं। इसी तरह से धानोड़ी गांव और इसी तरह से करमाबाद, है ना। ये दोनों बॉक्स को हम टोटल इनका करके योग करके इनको लिख लिया है। 120 धानोड़ी गांव में कुल मजदूरों की संख्या है, और 160 करमाबाद में है। इसी को यहाँ पर उदाहरण में दिखाया गया है स्तंभालेख बना करके, वो भी विभाजित स्तंभालेख बनाकर दिखाया हुआ है। तो कैसे बनाया हुआ है इसे भी ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि जो भी गणित विषय में प्रसंग्रह शुरू करने के पहले बहुत अच्छे से उदाहरण वगैरह समझाया रहता है, तो उसकी रीडिंग हमें थोड़ा समय देकर करनी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तो हमें आगे का काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखो एक विभाजित स्तंभालेख बना हुआ है, ठीक है। इस विभाजित स्तंभालेख में क्या दिखाया हुआ है, ध्यान से इसकी रीडिंग करना है। रीडिंग करके यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। इस आंकड़े को दिखाया गया स्तंभालेख पर। यहाँ पर देखो एक वाई अक्ष है, जो खड़ा अक्ष है वाई है, और एक्स अक्ष जो है वो पड़ा है। तो एक्स अक्ष पर देखो यहाँ पर महिलाओं के नाम है, महिलाओं के नाम, और वाई अक्ष पर उनकी बचत रुपयों में दी गई है। और बचत जो है दो अलग अलग रंग किसके हैं, अप्रैल महीने की बचत को नीले रंग से, और मार्च महीने की बचत को वाइट कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विभाजित स्तंभालेख, माने दो आंकड़ों को एक ही स्तंभ पर किस तरह से दिखाया जाता है। तो ये स्तंभ का अध्ययन करने के बाद हम इन प्रश्नों पर आएंगे जब, तो देखेंगे यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है। तो जैसे चर्चा चल रही है, बात हुई कि आकृति जो है विभाजित स्तंभालेख की है, क्योंकि एक ही स्तंभ पर दो आंकड़े दिखाए गए हैं अलग अलग। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसमें वैशाली एक है। अप्रैल महीने की बचत यहाँ पर देखेंगे कि नीले रंग से दिखाया गया है, तो नीले रंग में वैशाली का आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा है, तो इस लेवल पर हम जांच करेंगे। ये 600 है, यानी कि 600 रुपये वैशाली की बचत अप्रैल महीने में थी, तो हमने यहाँ 600 लिख दिया है। तो दूसरा प्रश्न है, सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है। सरोज मार्च और अप्रैल दोनों महीने के अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो हम दोनों को यहाँ देख लेंगे। सरोज का जो बार है, जो स्तंभ है, वह इतना हाइट का है,
उस हाइट में देखेंगे हम वाई अक्ष पर, तो उसकी हाइट जो है 800 पर जाके रुकी है। तो 800 रुपये जो है सरोज की मार्च और अप्रैल महीने की कुल बचत है, यहाँ 800 रुपये। ठीक है। सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है, यानी कि सविता की कुल बचत देखेंगे और मेघा की कुल बचत देखेंगे, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सविता की कुल बचत यहाँ तक है, यानी 1000 रुपये है, और मेघा की कुल बचत यहाँ तक है, और ए कहाँ है, यहाँ पर देखो 4-500, दोनों को मिडल में है, 400-600 के बीच में, यहाँ 500 मेघा की बचत है। तो हमने क्या किया, 1000 में से 500 घटा दिया, तो 500 रुपये अधिक है सविता की बचत मेघा की बचत से। ठीक है। अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है, और अप्रैल महीने में देखेंगे, अप्रैल महीना नीले रंग का है, तो नीला जो स्तंभ है किसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो यहाँ हमने देखा कि मेघा का जो स्तंभ है उसकी जो नीलापन है उसकी ऊंचाई कम है। तो हम यहाँ समझ गए कि अप्रैल महीने में सबसे कम बचत मेघा की है। इस तरह से इस विभाजित स्तंभालेख का अध्ययन करने के बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। इस तरह से हम आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और फिर अगला वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।